नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं। इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं अथवा कुछ लोग कभी भी स्नान करना भूल जाते हैं। वे लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं होती है और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है हमें किसी भी प्रकार के कार्य को आरम्भ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से स्वयं माँ गंगा स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन धान्य से भर जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार हो तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। इन विधि से स्नान करने से आप पर किसी भी बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और उनकी बुद्धि में भी तेजी बनेगी। रोज स्नान करने से घर में कलेश और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। घर के सभी लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। इस विधि से स्नान करेंगे तो आप कुछ भी समय में बहुत अधिक धन संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप स्नान करने की इस विधि को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्नान करने के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम होता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजा पाठ आदि समस्त कार्यों का योग्य बनता है, उनके बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं 9 छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर में दिन रात गंदगी निकलती रहती है, इसलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि संभव हो तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये मन पूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ऐसा संभव न हो तो शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है उसके पास दुष्ट शक्तियाँ नहीं आती है, उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उनके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, लोकता, बुरे स्वप्न का नाश और मेधा ये 10 गुण प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूलक हैं, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान के किए संपन्न नहीं होते हैं। स्नान न करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है, उसका बल भी नष्ट हो जाता है और वह नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। स्नान न करने पर मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों का भी नाश होता है, इसलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुंह से लार, पसीना, मल आदि अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव की आराधना करता है उसे जीवन में धन के साथ यश की भी प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। इस समय पर स्नान करने में मनुष्य को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारण है सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये समय देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्मा स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारी तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए ये स्नान वाले स्नान को भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के नकारात्मक और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा है ऋषि स्नान।
स्नान। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहा जाता है। यहाँ भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्यदेव के ठीक बाद में किया जाता है। इस स्नान से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान तो कर लेना ही चाहिए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में पर्याप्त दैवीय शक्तियाँ बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है और पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्योदय के समय स्नान करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वालों को दानव स्नान कहते हैं। सूर्यदेव होने के बहुत समय बाद जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्रता भी रहते हैं। इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे भी किसी गीले कपड़े से अपने अंकुश साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। यदि स्नान करना संभव नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करें। स्नान में जल की आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जाकर स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पण करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होता है वह किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता है। स्नान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है। उनके बिना हम अशुद्ध और पवित्र ही रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्नान करते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे स्नान करने में कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में सभी पवित्र नदियों का स्मरण किया गया है। आप रोज स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। आपकी दरिद्रता का निश्चित ही अंत हो जाएगा और आपका हर कार्य में सफलता मिलेगी। वह मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चाव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन स्त्रिधिम कुरु। इस मंत्र का अर्थ होता है, हे गंगे, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियाँ, आप सभी मेरे स्नान करने के जल में पधारे और मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करने से मनुष्य को इन सभी पवित्र नदियों का आशीर्वाद मिलता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी नित्य स्नान अवश्य करें। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य महसूस करेंगे और देखते ही देखते आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।